हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। यहाँ पर बात करेंगे डेली करंट अफेयर की। करंट अफेयर से रिलेटेड जो 2 फरवरी 2023 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बनते हैं करंट अफेयर से, उनकी यहाँ पर चर्चा की जाएगी। यदि आप रेलवे, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स, पैट, केवीएस और बैंक एग्जाम्स की यदि आप तैयारी करते हैं तो यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इससे पहले भी आपका 1 फरवरी 2023 का करंट अफेयर आपका है, जो कि आपका आई बटन पर मिल जाएगा। साथ ही आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपका प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो डेली करंट अफेयर यानी कि डेली के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं उनको समाहित किया जाता है, और इस सेशन में 5 से 10 क्वेश्चंस को समाहित किया जाएगा। बहुत ही छोटा सेशन होगा लेकिन महत्वपूर्ण भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो सेशन अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखने को मिलता है यहाँ पर आपको। क्वेश्चन है पहला कि किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। तो कौन से देश ने नोटिस जारी कर दिया है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर है भारत। भारत देश ने 1960 की सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी कर दिया है। तो भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी IWT के क्रियान्वयन पर इस्लामाबाद की अनम्यता के बाद संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस जारी किया है। सिंधु जल के लिए संबंधित आयुक्त के माध्यम से नोटिस भेजा गया है। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए थे। जब 1960 में सिंधु जल संधि हुई थी, भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, और 9 साल की लंबी वार्ता के बाद यहाँ पर उस संधि पर सहमति बनी थी। दोनों देशों में जो भी संधि हुई थी वह 1960 में हुई थी, सिंधु जल संधि। अब उसमें संशोधन के लिए एक नोटिस जारी किया गया है और वह पाकिस्तान भेजा गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन कि किस शहर ने शंघाई कोऑपरेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मुंबई। मुंबई शहर ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO फिल्म फेस्टिवल की 2023 का था उसकी मेजबानी की थी। बात करते हैं यहाँ पर शंघाई सहयोग संगठन, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको SCO शॉर्ट में कहते हैं। फिल्म महोत्सव मुंबई में एक भव्य उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ। केंद्रीय सूचना और प्रसारण और युवा मामलों और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया था। तो किस किस ने किया था? एक आपके केंद्रीय सूचना और प्रसारण, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया था। और यह कहाँ पर हुआ? तो यह मुंबई में हुआ था। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन तीसरा है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियां के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया है? तो किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऐसा किया है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने शिकायत अपीलीय समितियां के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए 9 अधिकारियों को अधिसूचित किया। केंद्र ने हाल ही में संशोधित सूचना प्रौद्योगिकी मध्यवर्ती दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 IT नियम 2021 को कहते हैं
के आधार पर 3 शिकायत अपीलीय समितियां की स्थापना की। 3-3 सदस्यों वाली 3 समितियों का गठन किया गया है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऐसा किया है। ये आपको याद रखना है। और किसके तहत किया है? तो जो नियम आया था 2021 में, आईटी नियम 2021, उसके तहत किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पर 4। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल के से पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? तो उत्तर है 15 वर्ष। जो 15 वर्ष पुराने वाहन हो जाते हैं, उनको सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने स्क्रैप करने की घोषणा की है। बात करते हैं इसके बारे में। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 1 अप्रैल से घोषणा की कि 15 साल से अधिक पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप कर दिया जाएगा। इसके हिस्से के रूप में केंद्र और राज्य सरकार परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्वामित्व वाले 9 लाख से अधिक वाहनों को नए वाहन द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। तो क्या करेगी सरकार कि जो पुराने वाहन हैं उनको स्क्रैप कर देगी और उनकी जगह पर 9 लाख से अधिक नए वाहनों को उनको रिप्लेस किया जाएगा। और उनकी जो समय सीमा है वह कितनी है? तो वह 15 वर्ष है। ये आपको याद रखना है। और 1 अप्रैल से यह घोषणा लागू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निधि आपके निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? तो जो निधि है आपके निकट, वह किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है आपको? तो यहाँ पर ईपीएफओ का है, कर्मचारी भविष्य निधि का है। ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हर महीने की 27 तारीख को सभी जिलों तक पहुंचाना और संगठन और उसके हितधारकों के बीच संबंधों को मजबूत करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि देश के पूर्व कानून मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो वह शांति भूषण थे। कौन थे दोस्तों? शांति भूषण थे, जो देश के पूर्व कानून मंत्री व वरिष्ठ अधिवक्ता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ किसे हाल ही में ब्रिटेन में इंडिया यूके अचीवर्स ऑनर्स द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किया गया है। और मनमोहन सिंह जो थे वह पूर्व पीएम थे। अभी जो वर्तमान में पीएम हैं वह नरेंद्र मोदी हैं। उनसे पहले जो थे वह मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के लिए कितने लाख करोड़ रुपए की पूंजी परिव्यय आवंटित की गई है? तो 40 लाख करोड़ की पूंजी रेलवे के लिए 2023-24 के बजट में आवंटित की गई है। कितना है? तो 40 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है, एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने के लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसके लिए? एमएसएमई के लिए। ये आपको याद रखना है। उसको नवीकृत किया गया है और उसके लिए बजट में कितने करोड़ रुपए का प्रावधान है? तो 9,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय तटरक्षक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो जो तटरक्षक दिवस जो प्रतिवर्ष मनाया जाता है वह 1 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि आपका हाल ही में मनाया गया था कल। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन है, संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो संपूर्ण पर्यटन पैकेज के रूप में देश के कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो 50 पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा। ये आपको याद रखना है और यह बजट में भी शामिल है।
साथ ही आपको बता दूं कि बजट से रिलेटेड जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, उनके लिए एक सेशन आपके लिए प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिससे कि आपके बजट से संबंधित जो भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वे सभी आपके उसमें समाहित किए जाएंगे। तो उस सेशन को भी ज़रूर देखें। और यह सेशन यदि अच्छा लगा है आपको तो सेशन को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में आए बेल आइकन को भी अवश्य दबा लें, जिससे कि आने वाले और भी सेशंस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 के बजट में भारत के रक्षा केंद्र के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? तो 94 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आपको याद रखना है, किसके लिए? भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए। कितने रुपए आवंटित किए गए हैं? 94 लाख रुपए। और अगर रेलवे की बात की जाए तो उसके लिए 40 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ये आपको याद रखना है। बात करते हैं यहाँ पर, देखिए ये है भारत का भूगोल। भारत के पर्वत हैं, दर्रे हैं और झील हैं, इनसे संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको लेकर ये हमारा सेशन शाम को 7 बजे से आज शाम को स्टार्ट होने वाला है। तो यह सेशन ज़रूर देखें, स्किप ना करें दोस्तों, क्योंकि यह सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर एसएससी के एग्ज़ाम्स के लिए। और बाकी यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो उनके लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। तो इस सेशन को भी ज़रूर देखें। तो यहाँ पर बात करने वाले थे हम कुछ इस तरह की कि आपके जो भी यहाँ बजट से संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे, उन प्रश्नों को हम बहुत ही जल्द लेकर आने वाले हैं एक सेशन के माध्यम से। तो मिलते हैं आपसे उसी सेशन में। और आपको शाम को यह आपका 7 बजे का ये सेशन है, इसको ज़रूर देखें दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन रहता है, काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चंस को इसमें समाहित किया जाता है। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ दिन।